अच्छा सासू माँ जी, अब हम चलते हैं, आप मुझे और टोनी को इजाजत दें। दामाद जी थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं सासू माँ जी, मुझे जाना होगा, मेरे बिना काम कौन करेगा? टोनी ने बताया नहीं आपको, मेरा एक चीकू और एक अनार का बाग है। 2 दिन रुक गए, ये ही बहुत है। टोनी तू कुछ दिन रुक जा बेटी, दामाद जी थोड़े दिन बाद टोनी को ले जाना। नहीं माँ, घर के बहुत काम होते हैं, काम वाली आएगी तो वो सारा घर इधर से उधर कर देगी, और मोनू जी के लिए तो मुझे खुद खाना बनाना होता है। मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए, जो इतने अच्छे और नेक अमीर चिड़े से शादी हुई। मैं बहुत खुश हूँ। टोनी बेटी, मोनू दामाद जी का अच्छे से ख्याल रखना। फिर मामा चिड़िया इन दोनों को खुशी खुशी विदा करती है। टोनी चिड़िया तो ठाट की जिंदगी गुजार रही थी। उसे अपने घर में किसी चीज की कोई कमी न थी। सारा दिन घर में आराम से बैठी रहती। मोनू चिड़े ने घर के काम काज के लिए एक चिड़िया को काम पे रखा हुआ था। चिड़िया, जल्दी से मेरी टोनी के लिए ताज़ा ताज़ा जूस बना कर लाओ। जी जी साहब जी, मैं अभी बना देती हूँ। चिड़िया, खाना तैयार है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं और टोनी पहले खाना खाएंगे। जी जी साहब जी, मैंने काम से फारिग होकर पहले खाना ही बनाया था। आज तो मैंने टोनी मैम की पसंद का खाना बनाया है, बस आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लें। फिर टोनी चिड़ा और मोनू चिड़ा खाना खाते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट था। टोनी चिड़िया तो तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाती। सच में चिड़िया, आपने बहुत मजेदार खाना बनाया है, आपके पंखों में तो जादू है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब जी। से ही उनके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। फिर एक दिन टोनी चिड़िया की बहन टोनी चिड़िया से मिलने आती है। वो चिड़िया बहुत हसीन थी। अरे मेरी बहन सोनी आई है, आने से पहले खबर क्यों नहीं की? जा, मैं तुझसे नाराज हूँ। टोनी आपी, मैं आपको और जीजा जी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए माँ को भी बताने से मना कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से आपके घर तक आई हूँ, मुझे आपका घर ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। सोनी, अगर बताकर आती तो मैं तेरे जीजा जी को तुझे लेने के लिए भेज देती, तो मेरी बहन को इतनी मुश्किल ना झेलनी पड़ती। अगर बताकर आती तो अपनी प्यारी आपी को सरप्राइज कैसे करती, और अपनी आपी के चेहरे पे ये मुस्कुराहट कैसे देख पाती। वैसे मोनू जीजा जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है, नौकर चाकर भी है, मेरी टोनी आपी के तो भाग ही जाग गए। सोनी, तू फिक्र नहीं कर, तेरे लिए भी मैंने और तेरे जीजा जी ने ऐसा ही घर ढूंढना है। मैं माँ से बात करूँगी, तेरे लिए रिश्ता हम दोनों ही देखेंगे। क्यों मोनू जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। साली साहिबा के लिए तो मैं एक से एक अमीर रिश्ते की लाइन लगा दूंगा, तुम फिक्र ही ना करो। ऐसे वो तीनों बातें कर रहे थे। फिर वो खाना खाते हैं। अब तो सोनी चिड़िया को भी टोनी चिड़िया का घर अच्छा लगने लगा था। वो तीनों अब साथ में रहने लगे थे। एक दिन टोनी सोनी को मोनू चिड़ा अपने फलों के बाग में ले जाता है। सोनी, तुझे कोई भी फल खाना हो तो खा लेना, मेरी बहन किसी चीज को मांगने में हिचकिचाना नहीं, ये तेरे जीजा जी का अपना बाग है। जीजा जी, मुझे चीकू बहुत पसंद है, मैं तो अब आपके पास ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर सोनी चिड़िया चीकू खाने के लिए पेड़ पर बैठ जाती है और मजे मजे से चीकू खाने लगती है। टोनी, ये सोनी क्या अब हमारे घर पर ही रहेगी? मोनू जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है टोनी, बताओ। मोनू, सोनी मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन माँ ने हम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं रखा, बल्कि माँ मुझसे ज्यादा तो इस छोटी से प्यार करती है, और ये छोटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। शादी से पहले तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, और अब भी देख लो, इसका मेरे बिना मन ही नहीं लगता, इसलिए तो यहाँ रहना चाहती है। मोनू जी, अगर मेरी बहन भी मेरे साथ इस घर में रह ले तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे नहीं टोनी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो बस अपनी टोनी को खुश देखना चाहता हूँ। मेरी टोनी जब तक चाहे वो अपनी बहन को अपने साथ रख सकती है, आखिर ये घर मेरी टोनी का ही तो है। मोनू जी, आप कितने अच्छे हैं, माँ जी सच ही तो कहती हैं,
मैं नसीब वाली हूँ जो मुझे आप मिले। टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। टोनी चिड़िया को तो कुछ पता ही नहीं था कि दिन गुजरने के साथ साथ मोनू चिड़ा अब सोनी चिड़िया को पसंद करने लगा है। वो अब से कोई भी चीज लाता तो सोनी चिड़िया को भी देता। टोनी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। दिखाइए तो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। जीजा जी, आप सिर्फ टोनी आपी के लिए ही लाए हो। अरे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। अच्छा है, लेकिन मुझे टोनी आपी का हार ज्यादा अच्छा लगा। सोनी, तुम्हें ये हार पसंद है तो तुम रख लो, लेकिन सेठ ना हो मेरी बहन। सोनी चिड़िया वो हार लेकर खुश थी। सोनी चिड़िया को खुश देखकर टोनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। ये टोनी मैम कितनी भोली हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे साहब जी और टोनी मैम की बहन पे नजर रखनी होगी। टुनटुनी ऐसे ही सोच रही थी कि तभी टोनी चिड़िया किचन में आ जाती है। टुनटुनी, पास वाले जंगल में मेला लगा है, हम सब मेला देखने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो हमारे। नहीं टोनी मैम, आप जाइए, घर के बहुत काम है मुझे। मैंने अभी तक खाना तक नहीं बनाया। काम का क्या है टुनटुनी, काम तो होते रहेंगे। अभी तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। समझ गई ना? तुम हर वक्त काम काम और बस काम ही करती रहती हो। मैंने कह दिया तुम हमारे साथ चल रही हो तो बस चल रही हो। टोनी चिड़िया के ऐसा कहने पर टुनटुनी मना नहीं कर पाती और मेला देखने के लिए उनके साथ चली जाती है। चलो हम सब झूला झूलते हैं। भैया, 4 टिकट झूले के देना। नहीं टोनी, मैं झूला नहीं झूलूंगा, मुझे चक्कर आते हैं। आपी, मैं भी झूला नहीं झूलूंगी, मुझे भी बहुत चक्कर आते हैं। ठीक है भैया, 2 टिकट दे दो। मैं और टुनटुनी तो झूला जरूर झूलेंगे। क्यों टुनटुनी? नहीं मैम साहब, मुझे बहुत चक्कर आते हैं, मैं इस झूले में नहीं बैठूंगी। कोई भी झूले में नहीं बैठ रहा तो मैं अकेले बैठकर क्या करूंगी? चलो हम सब वो कश्ती में बैठते हैं। टोनी, तुम कश्ती में बैठकर एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ। हाँ आपी, आप कश्ती में बैठ जाइए। आपको तो पता है मुझे पानी से कितना डर लगता है, मैं कश्ती में नहीं बैठूंगी। टुनटुनी, क्या तुम भी नहीं बैठोगी? क्यों नहीं मैम साहब, मैं कश्ती में आपके साथ बैठ जाऊंगी। मोनू जी, जब तक ये कश्ती में बैठ रही हैं तो हम कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ सोनी, चलो। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। गुनगुन की नजर तो उन दोनों पर ही थी। वो जानबूझकर कश्ती को रुकवा देती है। मैम साहब, कश्ती रोको, कश्ती रोको मैम साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आप साइड पर ही उतार दो। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा बोलते ही टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कश्ती से उतार देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया मोनू चिड़े और सोनी चिड़िया को छुपकर देख रही थी। मोनू चिड़ा सोनी चिड़िया को अपने पंख से जूस पिला रहा था। मोनू जी, मैं कब तक आपके घर पे ऐसे ही रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे आपके घर से जाना ही होगा। नहीं सोनी, तुम कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी सोनी से। तो फिर आपको मुझसे शादी करनी होगी, ऐसे कब तक मैं आपके घर में रहूंगी? आप मुझसे शादी कर लो और टोनी आपी को छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए मैं टोनी को क्या, सबको छोड़ दूंगा। हाय, मैं मर गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये दोनों तो बहुत बुरे निकले। मुझे टोनी मैम को ये बताना होगा। अगर अभी ये बात मैंने उनको नहीं बताई तो टोनी मैम की सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी मालकन जी, क्या आपको नहीं लगता कि सोनी चिड़िया को यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं? उनको अपने घर चले जाना चाहिए। आपकी माँ घर पे अकेली होगी, वो कब तक अकेली रहेंगी? हाँ टुनटुनी, कह तो तुम ठीक रही हो। माँ से मेरी बात भी नहीं हुई। सोनी जब से आई है मैं तो माँ से बात करना ही भूल गई। वो घर पे अकेली होंगी। वैसे ये बात आज तुम क्यों कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। मुझे आपकी माँ जी का ख्याल लग गया तो कह दिया। सोनी, घर पे माँ अकेली होगी। तुम्हें यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं, अब तुम्हें माँ के पास जाना चाहिए। ये बात सुनते ही मोनू और सोनू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मोनू झट से बोलता है,
टोनी, तुम्हें भी तो माँ से मिले कितने दिन हो गए हैं। तुम्हें भी तो माँ से मिल लेना चाहिए। तुम कुछ दिन माँ से मिलाओ। हाँ मोनू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम दोनों कल सुबह ही माँ से मिलने चले जाएंगे। चलो सोनी, तुम अपना सामान पैक कर लो। ये बात सुनकर सोनी मोनू को देख रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर सुबह भी हो जाती है। सोनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम्हें पता है ना, हमें माँ से मिलने जाना है। आप ही, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं इतनी दूर नहीं उड़ सकती। आप एक काम करो, आप आज चली जाओ। मैं डॉक्टर से दवा लूंगी और फिर जैसे ही मेरे पेट का दर्द ठीक होगा मैं आ जाऊंगी। सोनी चिड़िया ऐसे झूठ बोलकर टोनी चिड़िया को अपनी बातों में ले लेती है। टोनी चिड़िया भी सोनी चिड़िया की बातों में आ जाती है। ठीक है सोनी, तुम डॉक्टर के पास दवा लेने चली जाना। मोनू जी, मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाना। और सोनी, दवा लेते ही घर चली आना। चलो, मैं अपनी बीवी को घर से बाहर तक तो छोड़ आऊं। फिर मोनू चिड़ा टोनी चिड़िया को घर से बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है। देखिए सोनू जी, आज तो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन कल तो मुझे जाना ही होगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मुझे टोनी मैम को जाने से रोकना होगा। मैं तो सोनी चिड़िया को घर से जाने का कह रही थी। ये तो टोनी मैम ही चली गईं। फिर टुनटुनी जल्दी से टोनी चिड़िया के पास जाती है और टोनी चिड़िया को सारी बात बताती है। टोनी मालकन जी, आप अपनी माँ के घर न जाइए। अगर आज आप अपनी माँ के घर चली गई तो मोनू साहब जी सोनी चिड़िया से शादी कर लेंगे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये सुनते ही टोनी चिड़िया भागी भागी अपने घर जाती है। मोनू चिड़ा तो सोनी चिड़िया के पंख अपने पंख में पकड़ा हुआ था। मोनू जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे धोखा दिया है। टोनी आपी, ये धोखा नहीं, ये तो प्यार है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मोनू साहब जी, ये चिड़िया आपके पैसे और ऐशो आराम देखकर आपसे प्यार का झूठा नाटक कर रही है। जो चिड़िया पैसों के लिए अपनी बहन का घर बिगाड़ सकती है, वो आपसे ज्यादा अमीर पंछी देखकर आपको भी छोड़ सकती है। ये आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकती। टोनी मैम बहुत अच्छी हैं, जिन्होंने कभी आप पे शक तक नहीं किया। मेहरबानी करें, टोनी मैम के साथ ऐसा न करें। टोनी मैम को न छोड़ें। तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? नौकरानी हो, नौकरानी ही रहो। हमारी बातों में टांग न डालो और अपना मुंह बंद रखो। इसमें गलत क्या है? सच ही तो कहते हैं, सुतेली सुतेली होती है। और आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी सुतेली बहन है। अगर सगी होती तो कभी मेरा घर ना बिगाड़ती। कुछ तो तेरे में शर्म होती। मोनू जी, आप चलिए यहाँ से। हमें इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। चलो हम शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। टुनटुनी ठीक ही तो कह रही है। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मेरी टोनी बहुत अच्छी है। मोनू चिड़ा सोनी चिड़िया को वहाँ से भगा देता है और अपनी बीवी टोनी चिड़िया से माफी मांगता है। टोनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज टोनी, अपने मोनू को माफ कर दो। फिर टोनी चिड़िया मोनू चिड़े को माफ कर देती है। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज मेरा घर टूटने से बचा लिया और मुझे वक्त पर यहाँ ले आई। ऐसे टुनटुनी टोनी चिड़िया का घर टूटने से बचा लेती है और फिर टोनी और मोनू खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।